नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज़ यहां पर सामने आई है। यूएस मान गया। यूएस ने यहां पर ऑफिशियली ये कह दिया है कि रॉ मटेरियल्स वैक्सीन के लिए ये भेजेंगे भारत को। मतलब कि भारत में बहुत ही जल्द हम बहुत ही बड़े स्केल पर ना सिर्फ अपने देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन प्रोड्यूस कर पाएंगे। और ये सब पॉसिबल हो पाया है एक आदमी की वजह से, क्योंकि जो ये पूरी बातचीत थी यूएस के साथ, ये करी है एनएसए अजीत डोवाल ने। यहाँ पे आप देखेंगे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल, इन्होंने अमेरिकन काउंटर पार्ट के साथ बात करी। मतलब कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन के साथ बात करी। और इनकी बातचीत की जो डिटेल्स है ये व्हाइट हाउस ने पब्लिश भी करी है एक प्रेस ब्रीफिंग में। और यूएस देखो यहाँ पर ना सिर्फ वैक्सीन रॉ मटेरियल्स, बहुत सी चीज़ों के लिए मान गया है। और यूएस कह रहा है कि इमीडिएट बेसिस पर हम बहुत ही बड़े स्केल पर हेल्प करेंगे इंडिया की। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इस वक्त हम व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे लिखा है कि यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बातचीत हुई है विद इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। और यहाँ पर देखो, मैं कैटेगोरिकली एक बात पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। यूएस यहाँ पर कैसे कह रहा है कि हम इंडिया की हेल्प करेंगे, ये इन्होंने यहाँ पर बहुत ही तमीज़ से ये बात बोली है कि इंडिया ने जिस तरीके से हमारी हेल्प करी थी जब हमारे यहाँ पेंडेमिक स्टार्टिंग में फैला था। अब आपको याद होगा कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ना सिर्फ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इवन पैरासीटामोल और वेरियस और टाइप की मेडिसिन एक्सपोर्ट करी थी यूएस को। ये बात यूएस ने ये कहा है कि ये जो असिस्टेंस थी हम भूले नहीं हैं। जस्ट एज इंडिया सेंड असिस्टेंस टू द यूनाइटेड स्टेट्स एज आर हॉस्पिटल्स वर स्ट्रेन्ड अर्ली इन द पेंडेमिक, द यूनाइटेड स्टेट्स इज डिटरमिन्ड टू हेल्प इंडिया इन इट्स टाइम ऑफ नीड। तो इससे पहली बात तो ये बात क्लियर हो जाती है कि इंडिया ने जो हेल्प करी थी यूएस उसको रीपे कर रहा है यहाँ पर। और मैं एक्चुअली काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ ये देख कर के यूएस ने ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल दिया। नहीं तो इंडिया में ही मुझे याद है कई लोग ज़बरदस्ती ये बात मान रहे थे कि नहीं, हमने यूएस की हेल्प अपनी मर्जी से नहीं करी, हमने मजबूरी में की है, यूएस ने धमकी दी है हमको। बहुत इंडिया में प्रोपेगेंडा फैलाया गया इस बात को लेकर। मगर ये बात आपके सामने अब हमने जैसे उनकी हेल्प करी थी, यूएस यहाँ पे कह रहा है कि हम भी आपकी हेल्प करेंगे आपके टाइम ऑफ नीड में। और आगे यूएस यहाँ पर ये भी कहता है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि कौन से रॉ मटेरियल्स आपको अर्जेंटली चाहिए। हम इमीडिएट बेसिस पर ये रॉ मटेरियल्स आपको भेज रहे हैं ताकि अपने देश में आप वैक्सीन प्रोड्यूस कर पाओ। उसके अलावा हमने ये भी नोटिस किया है कि भारत के कोविड पेशेंट्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को क्या चाहिए, उनके लिए जो थेरेप्यूटिक्स है, मतलब कोई दवाई अगर पेशेंट को कुछ हेल्प करती है, ऐसी कोई दवाइयाँ, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स, वेंटिलेटर्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई, ये सब इमीडिएट बेसिस पर यूएस अवेलेबल करवाएगा फॉर इंडिया। उस सब के अलावा जो ऑक्सीजन का इशू है, यहाँ पर भी यूएस ये कह रहा है कि हम सारी ऑप्शंस इस वक्त देख रहे हैं और हम अर्जेंट बेसिस पर, आप देखेंगे हर जगह बार बार इन्होंने यहाँ पर शब्द यूज़ किए हैं, इमीडिएट, अर्जेंट, एज सुन एज पॉसिबल। बहुत ही जल्द जो ऑक्सीजन का इशू है वहां पर भी यूएस हेल्प करेगा इंडिया की। और आगे इन्होंने ये भी कहा है कि लॉन्ग टर्म में हमारे बहुत ही बड़े प्लान है इंडिया के साथ मिलकर हमको 1 बिलियन डोजेस बनानी है कोविड 19 वैक्सीन की बाय द एंड ऑफ 2022। इसके लिए आपको बताऊंगा कि यूएस का जो डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये फंड कर रहा है भारत की एक कंपनी बायोई को, जिससे बायोई भारत में बनाएगा जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन। तो यूएस यहाँ पर ये कह रहा है कि हर तरफ से हम हेल्प करेंगे और एक एक्चुअली प्रॉपर टीम बनाएंगे, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की एक डेडिकेटेड टीम बनाएंगे जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगी विद यूएस एम्बेसी इन इंडिया। ये इंडियन गवर्नमेंट को गाइड भी करेगी, सुझाव भी देगी कि यूएस ने किस तरीके से ये पेंडेमिक मैनेज किया है, इंडिया क्या कर सकता है। तो ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि वी विल स्टे इन क्लोज टच। जो पूरी टोन लेटर की आप इससे ही कह सकते हैं। एक बार को राइटर का मन किया होगा कि हिंदी में लास्ट में ऐड कर दे खुश। मगर खैर जोक्स असाइड, यूएस यहाँ पर ओपनली बढ़ चढ़ के इंडिया की सपोर्ट में सामने आया है। और इसका एक्चुअली एक रीज़न भी है। रीज़न देखो यहाँ पर यह है कि आप सब लोगों ने, जी हाँ आप सब लोग जो इस वक्त ये वीडियो सुन रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने ये बात सोशल मीडिया पे उठाई कि यूएस रॉ मटेरियल सेंड क्यों नहीं करा इंडिया को, ये बात एक्चुअली वाइब्रेट करी है ऑल ओवर द इंटरनेट। और दुनिया भर में आलोचना हुई है यूएस की जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश स्टेटमेंट्स थी उनकी भी आलोचना हुई है। और मैं आपको ये बता दूं, उस प्रेशर की वजह से जो एक तरीके से एंटी यूएस सेंटिमेंट क्रिएट हो गया था भारत में, इसकी वजह से, इसके दबाव की वजह से यूएस ने यहाँ पर एक्शन लिया है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे अजीत डोवाल सर की जो नेगोशिएशन स्किल्स हैं, इसने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मगर यूएस की अटेंशन लाना इस पर्टिकुलर एरिया में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे पहले आप अगर देखो तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ओनर लिटरली ऑनलाइन ट्विटर में सबके सामने हाथ जोड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि जो बाइडन प्लीज़, जो रॉ मटेरियल हमको चाहिए
वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए ये आपके पास है, जल्द से जल्द इस पर जो एम्बार्गो है ये हटा दो और ये हमको एक्सपोर्ट करो। इनकी बात भी इतनी नहीं सुनी गई जब तक आम इंडियंस ने सोशल मीडिया पर यह बात बार बार रेज नहीं करी, यूएस ने इस बात पर ज़्यादा अटेंशन दी नहीं। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि इनिशियली यूएस का जो इनडिफरेंट एटीट्यूड था, जो उनकी स्टेटमेंट थी कि अमेरिकन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले अमेरिकन को वैक्सीनेट करेंगे, उसके बाद जो रॉ मटेरियल्स हैं इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, इस सेंटेंस को लेकर इवन चाइना ने आलोचना करी थी यूएस की। हालांकि मैं थोड़ा यहाँ पर यह भी ऐड कर दूं, इसमें एक जियो पॉलिटिकल एंगल भी आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चाइनीज़, कोई भी पाकिस्तानी एंजॉय करेगा कि इंडिया यूएस के जो रिलेशन है ख़राब हो रहे हो, रलिश करेंगे वो ये बात। तो चाइना भी यहाँ पर कूद गया, इन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी आलोचना करी यूएस की, ये कहा कि यूएस सेल्फिश है, इनडिफरेंट है टू इंडियाज़ रिस्पॉन्स फॉर हेल्प एमिड डेवस्टेटिंग कोविड-19। और एक बहुत ही एक इन्होंने लंबा आर्टिकल पब्लिश किया है। यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इंडिया को एडवाइस दी गई है कि यूएस से दूर रहिए। लिटरली यहाँ पर ये शब्द यूज़ किए चाइना के सरकारी मीडिया ने कि यूएस सेल्फिश है, अनरिलायबल पार्टनर है, ये फोकस करते हैं ओनली ऑन अमेरिका फर्स्ट। इंडिया को यहाँ पर लॉन्ग टर्म में अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग चेंज करनी चाहिए, यूएस रिलायबल पार्टनर नहीं है। तो ये यहाँ पे आप कह सकते हैं पेंडेमिक के टाइम में भी अपनी जियो पॉलिटिकल गेम खेल रहे थे। मगर इस सब के अलावा भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक और एस्पेक्ट था जिसने यूएस पर काफ़ी प्रेशर डाला। इस बात को लेकर बहुत कम इंडियंस अभी के लिए अवेयर हैं। मुझे एक्चुअली इसके बारे में काफ़ी लंबे समय से पता था, मगर उस टाइम ये बात मैं वीडियो में ऐड करना नहीं चाहता था क्योंकि ख़राब लगता उस टाइम, मगर अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ। देखो, जिस तरीके से भारत में हमारी ज़्यादातर जो वैक्सीन हम दे रहे हैं लोगों को, ये है या तो कोविशील्ड की है या फिर भारत बायोटेक की है, उसी तरीके से यूएस में ज़्यादातर जो ये वैक्सीन दे रहे हैं अपने लोगों को, ये है फाइजर की वैक्सीन या फिर मॉडर्ना की वैक्सीन। ये आपने काफ़ी बार सुने होंगे नाम, फाइजर वैक्सीन, मॉडर्ना वैक्सीन। अब जो ये वैक्सीन है ये मैन्युफैक्चर कर रहा है यूएस इन यूएसए, मगर इसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सामग्री, एक इंग्रेडिएंट है जो इंडिया में बनता है और इंडिया एक्चुअली एक्सपोर्ट कर रहा है ये सामग्री यूएस को, जिससे यूएस ये वैक्सीन बना पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम निर्भर थे यूएस पर फॉर रॉ मटेरियल्स, यूएस भी निर्भर था इंडिया की एक कंपनी वीएवी लाइफ साइंसेज पर फॉर वैक्सीन इंग्रेडिएंट्स। आप कभी सर्च करिएगा वीएवी लाइफ साइंसेज यूएस, इन्होंने बहुत हेल्प करी है यूएस की। कभी भी इनकी तरफ से एक्सपोर्ट नहीं रोका गया कोविड-19 वैक्सीन रॉ मटेरियल का। तो यूएस इस बात को लेकर कंप्लीटली अवेयर था कि जो भारत की कंपनी है मुंबई हेडक्वार्टर्ड वीएवी लाइफ साइंसेज, इनका जो हाईली प्यूरिफाइड सिंथेटिक फॉस्फोलाइटिस है, अगर ये रुक गया, इसकी सप्लाई यूएस ने रोक दी, तो जो भारत में हुआ है अचानक से वैक्सीन की प्रोडक्शन रुक गई है, वैसा सेम होगा यूएस में। तो यूएस इस बात को लेकर काफ़ी हद तक अवेयर था और इसीलिए इन्होंने टाइमली यहाँ पर अपनी तरफ से अपने कानून में कुछ चेंजेस करके ये रॉ मटेरियल इंडिया को सेंड करने का फैसला किया है। याद रखिएगा, भय बिन प्रीत ना होए। मगर ओवरऑल मैं कहूँगा कि मैं काफ़ी खुश हूँ इस बात से कि हमको आर्म ट्विस्टिंग नहीं करनी पड़ी यूएस की, नहीं तो फिर रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो जाते, जेन्युइन तरीके से ख़राब हो जाते। मैं कहूँगा बिल्कुल एंड मोमेंट पर जो बाइडन ने यहाँ पर रिएक्ट किया है और भारत की हेल्प करने के लिए जो ये मेजर्स हैं ये उठाए हैं, और इससे इंडिया यूएस के जो रिलेशंस हैं ये इन द फ्यूचर स्ट्रॉन्ग भी होंगे, क्योंकि ये क्रिटिकल टाइम था। ये क्रिटिकल टाइम था जहाँ पे हमको यूएस की हेल्प चाहिए थी और यूएस ने चाहे थोड़ा बहुत लेट ही सही मगर इवेंचुअली हेल्प भेजी है। और हाँ, यहाँ पे मैं आप सब लोगों को ये भी बता दूं कि मैंने आप सब लोगों के लिए लॉन्च करी है एब्सोल्युटली फ्री यूपीएससी टेस्ट सीरीज़, द वर्ल्ड अफेयर्स टेस्ट सीरीज़। रेगुलरली करंट अफेयर्स आप इससे फॉलो कर पाएंगे और यूपीएससी और भी वेरियस एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। सिंपली आपको क्या करना है कि इस वीडियो के यहाँ पे जो पिन कमेंट सेक्शन है यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा वर्ल्ड अफेयर्स टेस्ट सीरीज़, इस लिंक को क्लिक कर लो। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाकर अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो और फिर इस लिंक पे क्लिक करना। लिंक आपके लिए ज़रा आसानी से ओपन हो जाएगा। नाउ लिंक ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगी ये टेस्ट सीरीज़। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगी एनरोल की, इस पर क्लिक कर देना। कोड यहाँ पे आपसे मांगे, कोड डाल देना PD10 और आप एनरोल हो जाओगे इस टेस्ट सीरीज़ में। हर हफ्ते यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, 30 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स प्रॉपर तरीके से फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स यहाँ पे आपके कवर होंगे। ग्रेट वे टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021-22। तो एनरोल करिए इन वर्ल्ड अफेयर्स टेस्ट सीरीज, इट इज़ मेड बाय मी। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन की क्वालिटी होगी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सो एनरोल इन द वर्ल्ड अफेयर्स टेस्ट सीरीज टुडे। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।